हमारा अभी हो गया है मुंबई दर्शन कंप्लीट। अभी हम निकलने वाले हैं हैदराबाद स्टेट से बाहर और जाएंगे औरंगाबाद। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन, और वहाँ से लेंगे अपनी रेलगाड़ी और जाएंगे औरंगाबाद। और औरंगाबाद से ही हमारी फ़्लाइट होगी। एक दिन घूमेंगे और उसके बाद अजंता अलोरा की केव्स देखनी है। जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। साईं कोट, और ये होटल काफ़ी अच्छा है। हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद और ये होटल है स्काई कोट। काफ़ी अच्छा होटल है। हमने यहाँ पे रूम भी नाइस था, अच्छा था। 2500-2600 में मिल जाता है ऑनलाइन। और यहाँ पे अभी हम बूफे खाने आए हैं और इसके बाद हम जाएंगे अजंता अलोरा देखने। आज देखेंगे अलोरा और कल अजंता। तो हमारा सफ़र आज का शुरू हो चुका है और प्रैम तो साथ में ले जाना ही होता है, बेबी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अभी हम प्रैम रखने वाले हैं। गाड़ी हमने कर ली है किराए पे। 5000 रुपीज़ लगे हैं एलोरा और अजंता केव्स 2 दिन के हमें। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले ग्रीनेश्वर टेम्पल, जो कि एलोरा के बिल्कुल पास है। और ये 12th ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है ये। भाई हमारे स्वास्तिक को तो बस गाड़ी चाहिए होती है और फिर ये महाराज खुश रहते हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं टेम्पल। हम पहुंच गए हैं ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पे मोबाइल या कुछ भी अलाउड नहीं है, सो हम कुछ भी जो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से ये 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग 7वीं शताब्दी में सती अहिल्याबाई और उसकी सास गौतम बाई द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के आधे भाग में लाल पत्थर और आधे में प्लास्टर लगा हुआ है। और इसमें जो शिवलिंग है उसके बिल्कुल सामने संगमरमर की माता पार्वती की मूर्ति है। और यहाँ पे हर साल जो महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। घर वालों और दोस्तों के लिए आप कुछ यहाँ से यूनिक खरीद सकते हो, और इसके लिए छोटी सी मार्केट जो है मंदिर के बाहर बनी हुई है। और सामान खरीदने के बाद अभी हम आए हैं अलोरा केव्स देखने के लिए। यहाँ से इसकी यहाँ पे एंट्रेंस पे काफ़ी भीड़ थी, लगता है कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। सो हमने टिकट लेनी थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड की वजह से हमने यहाँ पे QR कोड लगा हुआ था, वहाँ से स्कैन किया और QR कोड से हमें 35 रुपीज़ पर पर्सन टिकट मिली। ऑफलाइन 40 रुपीज़ की टिकट है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। प्रैम के कारण जो है हमें ईजिली अंदर एंट्री मिल रही है भीड़ में से अलग से। द केव टेम्पल्स ऑफ अलोरा आर द प्रोडक्ट ऑफ 3 रिलीजन, बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म एंड जैनिज्म, एंड कंटेनिंग एलैबोरेट कार्विंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। यहाँ से शुरू करने वाले हैं। एंड दिस इज़ कैलाशा टेम्पल। भगवान शिव को समर्पित एक ही पत्थर से काट के बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। मंदिर वर्टिकली कार्व्ड है और 2 मंजिला दीवार के अंदर एक यू आकार का बड़ा सा आंगन है। बाएं हाथ की तरफ बनी हुई ज़्यादातर मूर्तियां शैव है और दाएं हाथ की तरफ बनी मूर्तियां वैष्णवी है। मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने गजलक्ष्मी विराजमान है और उनके आसपास खड़े हाथी पूरी श्रद्धा से उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। एंटर करते ही सामने आपको हाथी की मूर्ति दिखाई देगी और मंदिर के दूसरी तरफ नंदी की मूर्ति, जो हम बाद में देखेंगे, वो दिखाई देगी। मेरे पीछे हाथी की बहुत बड़ी खंडित मूर्ति है और ये हमें स्तंभ एक दिखाई दे रहा है एंट्रेंस में, और ये मंदिर की एंट्रेंस है। यहाँ से आप प्रैम लेके ऊपर जा सकते हो, पूरा रास्ता बना हुआ है। ये देखो, आप प्रैम या व्हील चेयर लेके जाके घूम सकते हो, अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। आंगन में जो मुख्य मंदिर है उनके नीचे हाथी ऐसे बनाए हुए हैं कि जैसे हाथियों ने सारे मंदिरों का भार उठाया हो, इस तरह से ये दिख रहे हैं। परिसर का एक भाग मिथकों की कहानी सुनाता है। यहाँ 7 कतारों में पैनल लगे हैं जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्य बने हुए हैं। ये सबसे बड़ी मूर्ति कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की है। इसके ऊपर माँ पार्वती और शिव शंकर विराजमान हैं और रावण का जो अहंकार तोड़ने के लिए शिव शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया था। मुख्य मंडप 16 खंभों पर टिका हुआ है। उसके ठीक सामने शिव वाहन नंदी का मंडप है, जो एक पुल के जरिए जोड़ा गया है। दोनों तरफ 45 फुट लंबे ध्वज हैं और मंदिर परिसर में 5 मंदिर बने हुए हैं, जो नदी देवियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती को समर्पित हैं।
ये मंदिर कैसे बना, ये आज भी एक रहस्य ही है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बनाए हुए मंदिर में पत्थर कहाँ गए उनका कोई पता नहीं है। ये देवी का मंदिर है जिसमें देवी के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, पर ये सारी की सारी मूर्तियां जो हैं खंडित हो चुकी हैं। गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं जो हमारे इतिहास को रिप्रेजेंट करती हैं, ये हम देखेंगे अभी। ये रामायण को डिपिक्ट कर रही हैं, भगवान राम जी और पैरों में हनुमान जी हैं और एक तरफ दूसरी तरफ माता सीता जी की है मूर्ति। ये भी अलग अलग मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे आगे हनुमान जी ने राम जी को अपने कंधों पे उठाया हुआ है इस मूर्ति में, और ये शिव शंकर की प्रतिमा है और नीचे जो है उनके गण हैं। और यहाँ पे जो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं अपने शेषनाग पे, और ऊपर कमल के फूल पे ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ये नरसिम्हा अवतार की मूर्ति है भगवान विष्णु जी की। इसमें रावण ने शिवलिंग को उठाया हुआ है और बहुत सी इतिहास को रिप्रेजेंट करती अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। शिव की आराधना करते 10 सिरों वाले रावण का एक भव्य दृश्य, शिव पार्वती और नंदी की एक सुंदर आकृति। ये मूर्ति जो है भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु और केतकी फूल की स्टोरी के बारे में है, आपको पता होगा। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के ऊपरी हिस्से में, और यहाँ से मंदिर जो है पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वैसे भी ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ इसकी जो सीनरी है बहुत ही अच्छी आती है। ऊपरी हिस्से में शिव के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं जिसमें शिव जी शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी था और थोड़े जूते खोल के जाना पड़ता था अंदर। बहुत ही सुंदर दृश्य बना हुआ है यहाँ पे अंदर। अलग अलग स्तंभों पर खड़ा हुआ ये छोटा सा मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और इसके दूसरी तरफ जो है वो नंदी का मंदिर है और ये शिवलिंग रूप में विराजमान शिव की 10 भुजाओं वाली मूर्ति है, जिसमें उनका दायां पैर जो है छोटे छोटे डायमंड्स के ऊपर है और पार्वती माता उनकी तरफ देख रही है और दूसरी तरफ भी शिव की मूर्ति है। ये दोनों मूर्तियां काफ़ी प्रचलित हैं यहाँ एलोरा गुफाओं की। और इसके अलावा ये छोटे छोटे मंदिर हैं, ये अंदर से मंदिर बने हुए हैं। माता पार्वती, शिव शंकर की अद्भुत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। रामायण, महाभारत, शिव पुराण और बाकी पुराणों की चित्रकारी पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे की हुई है। और ये थी ऊपर वाली मंजिल, और अभी हम जा रहे हैं केव नंबर 15 में। एलोरा गुफाओं में 1 से 12 तक गुफा जो है वो बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती हैं और 12 से लेकर 29 तक हिंदुइज़्म को और 30 से 34 तक जैनिज़्म को रिप्रेजेंट करती हैं। इससे पता चलता है कि अलग अलग धर्मों के बारे में कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। और ये हम आ गए हैं 15वीं गुफा में, जिसको नंदी का मंदिर भी बोला जाता है। इसमें नंदी का बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी हुई है। ये गुफा जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की वजह से प्रसिद्ध है और इसमें नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति जो कि लिंग रूप में विराजमान हुए शिव के मंदिर के बाहर विराजमान है। इस गुफा को दशवक्त्र गुफा भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सामने मंदिर एंट्री में दिखाई दिया गया है, ये दशवक्त्र मंदिर इसको बोला जाता है। शिव के लिंग रूप में विराजमान होने के साथ साथ इसके दोनों तरफ विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और ये गुफा पहले बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती थी और 8th सेंचुरी एडी में इसको शिव मंदिर में कन्वर्ट किया गया। इसीलिए जो सामने हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है तपस्या करते थे। ये सारा एरिया जो है बुद्धिस्ट मॉन्क का बना हुआ है, अंदर तपस्या वो करते थे। और यहाँ पे गुफाएं बनाई हुई हैं बुद्धिज़्म की। बाद में इसको कन्वर्जन किया गया है शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में।
हम इसकी दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं। ये 2 मंजिलों की गुफा है और दूसरी मंजिल में आपको लिंग रूप में विराजमान शिव और उनके अलग अलग रूपों का विवरण मिलेगा और नंदी भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है शिव मंदिर के बिल्कुल सामने दिखाई देगी। इस महामंडप में 42 पिलर हैं जो कि 6 कतारों में बांटे हुए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे रूप से कलाकारी की हुई है। और विष्णु के 10 अवतारों के बारे में यहाँ पे पूरा दीवारों पे बताया हुआ है, इसलिए इसे दशवक्त्र गुफा भी बोला जाता है। इस मूर्ति में महादेव अंधकासुर का वध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव शंकर की नृत्य मुद्रा है जिसमें कि उनकी एक टांग जो है वो खंडित हो चुकी है। इसमें शिव शंकर अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान है और नीचे गण उनकी आरती पूजा कर रहे हैं। ये मूर्तियाँ विष्णु जी के अवतारों के बारे में बता रही हैं और यहाँ शिव शंकर और माता पार्वती और ऊपर गंगा जी विराजमान हैं। ये है नंदी महाराज जिनके कारण ये गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश सेंटर में है और ये विष्णु भगवान का अवतार। ये अगली मूर्ति जो है केतकी फूल की स्टोरी को बताती है, जिसमें कि केतकी फूल को ये श्राप मिला था कि वो किसी भी भगवान के आगे अर्पित नहीं किए जा सकते और ये भगवान कृष्ण जी द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और ये विष्णु भगवान अपने लेटी हुई मुद्रा में इस मुद्र में बैठे हुए और उसके बाद ये भगवान शंकर के बाद ये है भगवान विष्णु का वाराह अवतार जिसमें इन्होंने धरती को उठाया था। ये है भस्मासुर का वध करते हुए शिव शंकर और उसके बाद अगली मूर्ति जो है वो है हिरण्याकशिपु का वध करते हुए भगवान विष्णु उसमें नरसिम्हा अवतार में। तो फ्रेंड्स ये था 15 केव और अभी हम नेक्स्ट केव देखने जा रहे हैं। नंबर 14 जो है वो उसको रावण की खाई बोला जाता है। वहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसे पिलर से बने हुए हैं। और जो केव नंबर 13 है वो भी बिल्कुल खाली है और ख़राब हो चुका है, एक रूम सा है। वहाँ पे विजिटर विजिट करते होंगे, उस टाइम पे शायद रहने के लिए जगह होगी। और अभी हम आए हैं केव नंबर 12। ये बुद्धिज़्म की केव्स शुरू हो गई है यहाँ से और यहाँ पे हमें बुद्ध की और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे हमें बुद्ध जो है ध्यान मुद्रा में 7 मेडिटेटिंग बुद्धा दिखाई देंगे और ये पूरी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है बुद्ध की मेडिटेटिंग के करते हुए और उसके साथ ये 7 मुद्राएं अलग अलग मेडिटेशन की दिखाई हुई हैं। सामने जो हमें दिखाई दे रहे हैं रूम से बने हुए हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ पे मेडिटेशन करते थे अलग अलग कमरों में, तो उसका ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। जा रहे हैं गुफा नंबर 11। ये भी बुद्धिज़्म की गुफा है और 11 और 12 एक ही साथ और एक ही जैसी हैं। दोनों में ही मॉन्क्स की जो बनी हुई हैं गुफाएं छोटी छोटी और ये बहुत अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। बुद्ध की अलग अलग शिक्षाओं के बारे में दीवारों पर बहुत ही अच्छे से कार्व किया हुआ है और ये है इसका बाहर का स्ट्रक्चर 11 नंबर गुफा का। और ये भी 3 मंजिला गुफा है और 12 नंबर भी 3 मंजिला गुफा है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी मेडिटेशन करते थे और वो प्लेसेस बनी हुई हैं यहाँ पे। की सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक हैं, इतनी ऊंची ऊंची और बहुत ही ध्यान से चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। और ऊपर ये हमें दिखाई दे रही है, आई थिंक ये 3 स्टोरी है और ये हम आगे हैं 2nd पे। और यहाँ पे छोटी छोटी अंदर गुफाएँ बनी हुई हैं जहाँ पे दूर दूर तक फैली हुई हैं और भगवान बुद्ध की जो प्रैक्टिस जो उनकी मूर्तियाँ छोटी छोटी बनी हुई हैं यहाँ पे और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। बुद्ध की एक और मूर्ति और जो छोटा सा मंदिर है और ऊपर से नीचे की तरफ देखने में बहुत ही अच्छी जो फीलिंग आती है, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये अलग अलग उनके मॉन्क्स जहाँ पे बैठे हुए हैं आसपास और सेंटर में बुद्ध भगवान है।
अब हम पहुँचे हैं केव नंबर 10, जो कि इम्पोर्टेंट केव है, और दिस इज़ द चैत्य हॉल। चैत्य हॉल हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक स्तूपा होता है ऊपर की साइड और पूरा रेक्टेंगुलर हॉल होता है टू प्रे। बुद्धिज़्म में प्रे के लिए हॉल बनाए हुए होते थे, वो हॉल है यहाँ पे अंदर। ये गुफा एक्चुअली विश्वकर्मा टेम्पल था, बाद में इसे बुद्धिज़्म से रिलेटेड बना दिया गया। इसलिए यहाँ पे हिंदू गॉड्स की काफ़ी प्रतिमाएं दीवारों पर देखी जा सकती हैं और उससे मिलती जुलती ही है। विश्वकर्मा गुफा यानी कि केव नंबर 10 का स्तूपा बना हुआ है और यही मेन टेम्पल है जहाँ पर प्रे की जाती थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति अपनी ध्यान मुद्रा में, जो कि खंडित हो चुकी है। प्रवेश द्वार का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, घोड़े के पैर की तरह कार्व किया हुआ, और इधर उधर जो है फरिश्ते जो दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए। 28, 29 और 30 से 34 गुफाएं थोड़ा दूर थी और यहाँ से ई व्हीकल 30 रुपीज़ पर पर्सन करके हम आगे जा रहे हैं दूसरी गुफाएं देखने के लिए। वो थोड़ी सी दूर है यहाँ से, 2 किलोमीटर के आसपास। पैदल रास्ता भी है बट थोड़ा थक जाता है बंदा, सो हम व्हीकल में ही जाना जो कंसिडर करेंगे। 34, 33 और 32 लास्ट केव्स हैं, ये जैन केव्स हैं। इस केव को मिनी कैलाशा भी कहा जाता है क्योंकि ये केव नंबर 16 जैसा आर्किटेक्चर यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी बात, ये जो 8th सेंचुरी में बनी है, माना जाता है शायद वहीं से इसका स्ट्रक्चर लिया गया है। और ये जैनिज़्म के दिगंबरा सेक्ट पे आधारित है। जैनिज़्म में 2 सेक्ट हैं, श्वेतांबरा और दिगंबरा। दिगंबरा में जो लोग जैनिज़्म में होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, सो यहाँ पे सारी मूर्तियाँ ऐसी ही बनी हुई हैं। और ये हाथी आप देख रहे हो कैलाश केव जैसा सेम टू सेम वैसा बना हुआ है। ये 29th केव की तरफ ई व्हीकल में ही जा रहे हैं, थोड़ी सी दूर थी, और ये हम इंजॉय कर रहे हैं ई व्हीकल पे, हम हमारा बेबी। और अभी हम पहुंच गए 29th नंबर केव में। की सारी केव से अलग इस केव में 29th केव में 3 सेपरेट एंट्रेंस हैं और यहाँ पे आपको पर्वत हिलाते हुए रावण की तस्वीर दिखाई देगी, मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें शिव पार्वती ऊपर बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पे। और इसके एंट्रेंस पे 2 शेर दिखाई देते हैं जो किसी भी और गुफा में नहीं है। और ये आपको तस्वीर ये दिखाई दे रही है। केव नंबर 27 और 28 को सीता की नहानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तालाब सा बना हुआ है जहाँ पे ऐसे वाटरफॉल दिखाई देता है बारिश के सीज़न में, और बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है और ये जगह बहुत ही सुंदर है। ये 27 और 28 केव के पास है, ये पीछे दिखाई दे रही हैं। तो अभी हम इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं 27 और 28 से। यहाँ से सीधा बाहर को एग्ज़िट है, पीछे वापस नहीं जाना पड़ेगा। और अभी हम एलोरा गुफाओं से निकलकर आ गए हैं बीबी का मकबरा देखने। ये भी औरंगाबाद में एक फ़ेमस प्लेस है और रात को बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये लोकेशन इट्स ऑसम और मस्ट विजिटिंग प्लेस है। देखने में ताजमहल के जैसा है, उसी से इंस्पायर्ड है ये 17वीं शताब्दी में प्रिंस आज़म शाह द्वारा अपनी माँ राबिया उल दुरानी की याद में बनवाया गया था। और यहाँ 51 रुपीज़ पर हेड फीस है और 6 AM to 8 PM तक ये खुला रहता है। शुक्रवार के दिन यहाँ पे एंट्री फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अजंता केव्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियोस।